नई दुनिया बन रही है। क्या आपको इसके बारे में किसी ने नहीं बताया? कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेटावर्स के बारे में। अगर आपने पहले कभी ये नाम सुना भी नहीं है या नाम सुना है लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता मेटावर्स के बारे में, कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किन किन टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। नंबर 1, मेटा यूनिवर्स है क्या। नंबर 2, अगर हम एक नया यूनिवर्स बना ही रहे हैं तो हम उसमें करेंगे क्या। नंबर 3, क्या एक नया यूनिवर्स बनाना पॉसिबल भी है। नंबर 4, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेटा यूनिवर्स। एंड नंबर 5, क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मेटावर्स में अभी या बाद में, या किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करके इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। मेटा यूनिवर्स के बारे में हम सबको जानना जरूरी है। अब आप सोचोगे यार मुझे क्या लेना देना ये मेटावर्स से, लेकिन दोस्तों मेटावर्स एक ऐसी चीज है जो हम सबको आने वाले 5-10 साल में बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। सो बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड यू, ये आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज देता है अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अगर आप अपनी इस चलती रेस में एक हिस्सा बनाना चाहते हो। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों ये मेटावर्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, व्हाट इज मेटावर्स। आपने देखा अभी मैं बार बार कह रहा था मेटा यूनिवर्स, मेटावर्स को बार बार मैं मेटा यूनिवर्स कह रहा था। ऐसा मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मेटावर्स में जो वर्स है ना, ये डिराइव होता है यूनिवर्स से। अब मेटा का क्या मतलब हुआ फिर? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, समथिंग विच इज बियॉन्ड। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दे तो बनता है बियॉन्ड यूनिवर्स विच इज मेटावर्स। ऐसी कोई चीज जो हमारे यूनिवर्स से बियॉन्ड है। टेक्निकली एक वर्चुअल दुनिया बन जाएगी। अब वर्चुअल का क्या मतलब हुआ? वर्चुअल मतलब ऐसी चीज जो हम सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सॉफ्टवेयर से बनाई हुई एक दुनिया जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह दिखेगी, उसे हम कहेंगे मेटावर्स। तो अब इस मेटावर्स में आप एंटर कैसे करोगे? इसका आंसर है सिंपल, विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स होते हैं जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अब ये तो एक बहुत आउटडेटेड गैजेट बन जाएगा आने वाले कुछ सालों में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही चीप गैजेट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि मेटावर्स में एंटर करना या उसके बाहर आना बहुत कॉमन बन जाएगा। बहुत इजी टू यूज टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, जैसे कि एक सिंपल स्पेक्टिकल होगा जिसे आप पहनोगे और आप उस मेटावर्स में एंटर कर पाओगे, या सिंपल एक चिप लगा दी आपने अपने रूम में और उस रूम को डार्क कर दिया तो आप उस मेटावर्स में एंटर कर पाओगे। ये सिर्फ मेरे अजम्पशंस है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे VR हेडसेट्स जो आज बहुत कॉस्टली है, एटलीस्ट इतनी महंगी चीजें तो नहीं रहेगी अगर आपको मेटावर्स को एक मेन स्ट्रीम चीज बनानी है। अब बात करते हैं कि हम क्या क्या कर पाएंगे इस मेटावर्स में। तो जैसे कि मैंने बोला, ये मेटावर्स बिल्कुल हमारी दुनिया की कॉपी होगा। तो हम इसमें बाय कर सकते हैं लैंड, क्योंकि जमीन होती है सबसे पहली प्रायोरिटी। कोई भी जगह बना रहे हो आप तो हम लैंड को बाय या सेल कर सकते हैं। हम अपने उस लैंड पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। हम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। हम इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सिंगर या म्यूजिशियन है तो वो वहां पे उनका कॉन्सर्ट कर सकते हैं। वैसे रिसेंटली जस्टिन बीबर ने एक कॉन्सर्ट किया था मेटावर्स में। तो आप सोच लो कि हम क्या क्या करते हैं इस दुनिया में, वही सब कुछ हम मेटावर्स में भी कर पाएंगे। बट सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि हम यहां पर रियल लाइफ करते हैं और वहां पर सब कुछ हम वर्चुअली कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, एज आई सेड। और ये गैजेट्स भी ऐसे वैसे नहीं होंगे। ऐसा बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी यहां तक अपग्रेड हो जाएगी कि कुछ टच सेंसर्स वाले गैजेट्स आ जाएंगे, ताकि आप जो भी उस दुनिया में करो और अगर आप वहां पर कोई चीज को टच कर रहे हो या फील कर रहे हो तो वो सेंसर्स की मदद से आपको भी फीलिंग आ जाएगी कि आप वहां पर जो कर रहे हो वो रियल लगे। आपने GTA खेला होगा अपनी लाइफ में कभी भी, उसमें वो बंदा रहता है कार्ल जॉनसन, उसको हम यहां पर उस दुनिया के बाहर कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसे हम मिशंस करवाते हैं। लेकिन मेटावर्स में ऐसा होगा कि आप खुद उस दुनिया में चले जाओगे और वहां पर कार्ल जॉनसन नहीं होगा, वहां आप अपना खुद का अवतार बना सकते हो। चाहे आप असलम, आयुषी, अंशुमन कोई भी क्यों ना हो, अपना खुद का अवतार बना के सिमिलर लुकिंग अवतार उस दुनिया में रह सकते हो।
अब जब ये इतना इंटरेस्टिंग है तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेटावर्स में आएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेटावर्स में आएंगे तो वहां पर बिजनेसेस आएंगे अपनी मार्केटिंग करने। जब मार्केटिंग करने बिजनेसेस आएंगे, लोग आएंगे तो लोग खुद का बिजनेस बनाएंगे। जब लोग खुद का बिजनेस क्रिएट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होगी तो बेसिकली एक पूरी इकोनॉमी बन जाएगी मेटावर्स में। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज दैट इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ मेटावर्स। आप सोच रहे होगे यार ये बंदा इतनी लंबी फेंक रहा है और हम तब से लपेटे जा रहे हैं, क्या इसकी बातों को बैकअप करने के लिए कोई सब्सटेंस भी है? तो मैं आपको अब बताता हूं कि फेसबुक ने रिसेंटली अपना नाम चेंज कर दिया है मेटा पर। तब से ही ये चीज इतनी हाइप में आ गई है कि फेसबुक ने नाम चेंज कर दिया और अपना नाम मेटा रख दिया। अब फेसबुक ने ना सिर्फ अपना नाम चेंज किया है लेकिन इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है मेटावर्स पे। सबसे ज्यादा फायदा होगा फेसबुक का, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि क्यों फेसबुक का इतना फायदा है ये सब चीजों में। लेकिन दूसरी चीज ये भी ऐसा सुनने में आ रही है कि फेसबुक ने उनका मेटावर्स का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टेस्टिंग स्टेज में डाल दिया है। उसकी टेस्टिंग चल रही है। अब बोल नहीं सकते कब लॉन्च होगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, बट दे आर कुकिंग समथिंग। और ऐसी कई सारी कंपनीज है जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कि सैंडबॉक्स है। इनके पास 1,66,000 प्लॉट ऑफ लैंड है जो आप जाकर खरीद सकते हो उनकी साइट से। मैं आगे बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट की बात हम लास्ट पॉइंट में करेंगे। उसके बाद डिसेंट्रल लैंड है, इनके पास भी 90,000 POLs है, आप जाकर वो भी खरीद सकते हो। तो हम जितना सोच सकते हैं हमारी उम्मीद से भी ज्यादा तेज ये काम चल रहा है। बट यस, देयर इज अ बट। मैंने जैसे बोला कि क्या मेटावर्स बनना पॉसिबल है, और जो जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मेटावर्स का दिया, क्या बिल्कुल सब कुछ ऐसा होना पॉसिबल है? इसके लिए हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। क्या 2010 में बैठकर आप सोच सकते थे कि 2022 में स्पॉटिफाई होगा, यूट्यूब होगा, इंटरनेट होगा, नेटफ्लिक्स होगा और हम इतना इजीली सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे? नो, राइट? कोई भी बंदा 2010 में बैठ के ये नहीं कभी भी अज्यूम कर पाया होगा कि 2022 कुछ इस तरह से दिखेगा और इंटरनेट का फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। वैसे ही हम 2022 में बैठकर ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 2035 में या 2036 में या 2032 में मेटावर्स कैसा दिखेगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताया ये सब कुछ अवेलेबल है, ये सारे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग। तो इस तरह का कुछ हम मैप बना सकते हैं माइंड में कि मेटावर्स दिखेगा, लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट कि क्या मेटावर्स बन भी पाएगा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अब बात करते हैं मेटावर्स के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। इसका फर्स्ट मेरिट है दैट इट्स गोइंग टू कॉज अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन, इट्स हार्ड टू गेज। बहुत सारा इनोवेशन होगा जब मेटावर्स आएगा। कई चीजें जो हम आज जिस तरीके से करते हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सेकेंड, इसका एडवांटेज है बड़ी कंपनीज के लिए, वो मेटावर्स में आके अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे छोटे क्रिएटर्स होते हैं, मेटावर्स में भी छोटे छोटे बिजनेस ओनर, छोटे छोटे क्रिएटर्स मार्केटिंग कर सकते हैं या बड़ी कंपनी से पैसा ले सकते हैं उनकी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए। तो यहां पर अर्निंग पोटेंशियल भी होगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिशनली हम जैसे अभी सोशल मीडिया और ई कॉमर्स यूज करते हैं, ये उस चीज को भी कंप्लीटली चेंज कर देगा। एक उसमें ऐसा सुनने में आया था दैट आप मेटावर्स में जो चीजें खरीदोगे एक शॉप में जाके, लेट्स से आप Amazon स्टोर में गए मेटावर्स में और वहां जाकर आपने कोई कपड़े सिलेक्ट किए, और जब आप रियल लाइफ में आओगे ना तो वो चीज आपके लिए ऑर्डर हो जाएगी और आपके घर आ जाएगी। सो इट्स गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द वे वी डू थिंग्स। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, मेटावर्स ग्लोबली 2024 में ही $800 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी विद इन 2 years। इसका एक और मेरिट है गेमर्स के लिए, इट्स गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग। आप कैरियर वाइज भी अगर एक गेमर हो तो बहुत आगे बढ़ पाओगे मेटावर्स की हेल्प से, या आपको अगर सिर्फ मेरी तरह गेम्स खेलना बहुत पसंद है तो आप जब गेम खेलोगे ना मेटावर्स में, तो रियल लाइफ में हो आप या गेम में हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इतनी मजा आएगी गेम खेलने में, एकदम ठासू एक्सपीरियंस होगा। इसका एक और मेरिट ये है कि जब हमारी ही दुनिया की तरह वहां पर एक और दुनिया बनेगी तो यहां पर ट्रेवल करने का पैसा लगता है, घूमने का पैसा लगता है, लेकिन वहां पर आप पूरी दुनिया घूम पाओगे, मेटावर्स पूरा घूम पाओगे
शायद आपको कुछ भी पैसे ना लगे या शायद आपको कुछ पैसे लगे, लेकिन रियल लाइफ में जितने लगते हैं उससे तो कम ही लगेंगे। डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग टू हैपन और कैसे चार्जेस होंगे वहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ मेटावर्स। बीइंग अ लाइफ कोच मैं इजीली देख सकता हूं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस होंगे इस मेटावर्स के। नंबर 1, क्योंकि मेटावर्स इतना इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेटावर्स में स्पेंड करोगे, लोग रियल लाइफ में जीना बहुत कम कर देंगे, प्रेजेंट में रहना बहुत कम कर देंगे। इसका सेकेंड डिमेरिट, जस्ट लाइक सोशल मीडिया, कई लोगों ने सोशल मीडिया से पैसे कमाए, जो लोग कुछ नहीं थे वो बहुत कुछ हो गए। कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज ने भी बिलियंस मिलियंस कमाए सोशल मीडिया से। अब मेटावर्स आएगा, इससे भी कई लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के केस में हमने देखा लोगों ने पैसा तो कमाए, लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो इस सोशल मीडिया से एडिक्ट होके डिप्रेशन में चली गई, इनसिक्योरिटी आ गई उनके अंदर, और ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे उनके साथ। अब मेटावर्स इससे भी ज्यादा एडिक्टिव होगा, इससे भी ज्यादा रियल होगा, इससे भी ज्यादा एंगेजिंग होगा। तो मैंने माना कई लोग पैसा कमाएंगे, कई लोग अपॉर्चुनिटीज लेंगे, लेकिन वो लोग जिनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है उनके लिए ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत सारा वेस्ट कर देंगे मेटावर्स के चक्कर में। तीसरा इसका डिमेरिट ये है कि मेटावर्स एक फैंटेसी वर्ल्ड है, और क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है तो वहां पर रियल वर्ल्ड से ज्यादा मजा आएगा। तो लोग जब रियल लाइफ में आएंगे ना तो उनको इतनी मजा नहीं आएगी चीजें करने में। आपके जो ट्रिगर्स है, आपके जो हॉर्मोन्स है, वो ओवर स्टिम्युलेट हो जाएंगे मेटावर्स की वजह से। आई होप अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया हो कि मेटावर्स है क्या और कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर होने लगी हो। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की मेटावर्स में। सो पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मेटावर्स। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज लैंड है तो यहां पर करेंसी भी डिसेंट्रलाइज यूज होगी, विच इज लाइक क्रिप्टो यूज होगी, एनएफटीज, ब्लॉकचेन्स एंड एक्सेट्रा। इन्हीं से वहां पर ट्रांजैक्शन होंगे। हो सकता है फ्यूचर में यूपीआई भी आ जाए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी क्रिप्टो ही लटका हुआ है। सो द बिग क्वेश्चन इज, शुड वी इन्वेस्ट इन मेटावर्स? माय आंसर फॉर नाउ इज नो। माना कि ये मेटावर्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने अभी इनिशियल स्टेजेस में है। ये जो कंपनीज इतने हैवी पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रही है ना, ये कंपनीज के पास कैपिटल है। अगर इनको लॉस भी होता है ना, दे कैन बेयर इट, बट एज एन इंडिविजुअल हम उस लॉस को बेयर नहीं कर सकते। सो वी बेटर वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अभी तो ये 2-3 आए हैं, डिसेंट्रलाइज लैंड और फलाना ढिमका, बट अभी हमें वेट करना है। और दूसरा रीजन एक और मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं है क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस को लेकर। उनसे थोड़ा सा और क्लियर आ जाए कि भाई वो क्या चाहते हैं, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का। थोड़ा सा वेट करो मार्केट में, लेकिन अपडेटेड रहो। आप भी सोच रहे होगे कि यार अभी आप बोल रहे हो इन्वेस्ट मत करो, तो फिर हम कब करें? वो आपको खुद पता करना है, आपको अपडेटेड रहना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। ऐसी नई नई चीज़ों से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जहां लोहा गर्म हो वहां हथौड़ा मारने की। इट मेक्स यू एन स्मार्ट इन्वेस्टर एज वेल एज अ स्मार्ट कंज्यूमर। तो जैसे मैं बता रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट तो कर रही है, कभी इनको लॉस हुआ तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो फिर इनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो कैन यू बेट योर मनी ऑन दिस थिंग? अगर आप कर सकते हो तो आप करो इन्वेस्ट, कोई मनाही नहीं है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना। अगर कोई और पॉइंट्स है जो आपको लगता है मैंने मेटावर्स के बारे में छोड़ दिया है, सो प्लीज उसे कमेंट बिलो करो, ताकि सब पढ़े, सबकी नॉलेज बढ़े और मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।